ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਉ ਲੋਏ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਧ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਲ ਰਾਹ ਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਰਾ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਰਾ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੀ ਹੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਣ। ਆਓ
जो लड़ीवार विचार चल रही है जपजी साहब जी की अज तीसरी पौड़ी की विचार आप करनी है। गावे को तान होवे किसे तान वाली जी पौड़ी है सतगुरु जी ने बख्शिश की है। मैं आप जी की जानकारी दस दिया कि जदों भी ये जपजी साहब जी की विचार आरंभ हुई है सतगुरु जी ने सानू एक सबजैक्ट दिता है, उसका नाम है हुक्म। पहली पौड़ी के सतगुरु जी ने हुक्म का जिक्र किया है, दूसरी पौड़ी के भी हुक्म की परिभाषा सतगुरु जी ने दसी है और तीसरी पौड़ी के अंदर भी सतगुरु जी सानू हुक्म की ही होर विस्तार सानू प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि सतगुरु जी ने पहली पौड़ी के अंदर सानू एक विचार दी सी कि किव सचारा हुई है, किव कूड़ा टुटा पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस हुक्म की ही विचार जिस हुक्म दे विच चल करके जिस रजा दे विच चल करके असी उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नाल मिलण लई यतनशील होना है और सचियार बनना है, अपने जीवन को सच्चा बनाना है, मन को सच्चा बनाना है। सतगुरु जी ने एक विधि दसी सी कि भाई तेन हुक्म दे विच चलना पेगा तां करके तू सचियार होएगा। उसे ही हुक्म की परिभाषा उसे ही हुक्म नूं होर विस्तार दे विच सतगुरु जी सानूं समझा रहे हैं। अज सतगुरु जी सानूं समझा रहे हैं कि कोई हर एक मनुख उस परमात्मा किसी न किसी रूप दे विच गा रहा है। कोई किस तरह का स्वरूप बयान कर रहा है, कोई किस तरह नाल उस परमात्मा जी दी वडियाइयां अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी वडियाइयां कर रहा है। जिवें कि सतगुरु जी ने अगे चल के सोदर की पौड़ी आनी है, उहदे विच भी सतगुरु जी ने सारी कायनात बारे गल करी है, कुदरत बारे गल की है कि वो अकाल पुरख वाहिगुरू नूं कुदरत भी गा रही है, जिवें हवा गा रही है, पानी गा रहा है, अग अत्यादक जो कुदरत के नाल संबंधित रखने वाली चीज़ां हैं, ये परमात्मा वाहिगुरू जी नूं किसी न किसी हिसाब के नाल किसी न किसी रूप के नाल किसी न किसी प्रकार के नाल गा रहे हैं। हुण विचार करिए कि हवा किदां गा रही है, जां बसंतर अग उसनूं किदां गा रही है, जां पानी उसनूं किवें गा रहे हैं। पहला तो सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने ये सानू दसिया कि वो अकाल पुरख वाहिगुरू ने उसका ये घर है, उसका ये दर है, जिस दर घर के अंदर बैठ करके वो परमात्मा वाहिगुरू जी सारिਆਂ ਦੀ संभाल करता है। तो वह संभाल करता होया कि उन्होंने जिन्हां जिन्हां दी वाहिगुरू जी संभाल करते हैं, भाव कि सारी सृष्टि की परमात्मा वाहिगुरू जी संभाल करते हैं। तो उस परमात्मा वाहिगुरू जी नूं कुदरत किदां गा रही है। पहला सतगुरू जी ने एक सवाल किया कि वो दर कहे जाए या वो घर कहे जाए, जिस घर के अंदर बैठ करके जिस दर के अंदर बैठ करके उस परमात्मा सारिਆਂ की संभाल करता है। सतगुरु जी आखते कि सो दर तेरा केहा रहना सतगुरु जी अंदर, सो दर तेरा केहा सो घर केहा। वो दरवाजे की दहलीज कहे जी है, वो घर कहे जा है, जित बह सर्व संभाले। हे मेरे वाहिगुरू जी वो दर घर कहे जा है, तेरा वो दरबार कहे जा है, जिस दरबार के अंदर बैठ करके जिस घर के अंदर जिस दर के अंदर विच बैठ करके तू सारी ही सृष्टि की संभाल करता है। गावै तुदनों पवन पानी वै संतर, गावै राजा धर्म द्वारे। जिसनों तेनों पौन भी गाउंदी है, हवा भी तेनों गाउंदी है, अत्यादक अग भी तेनों गाउंदी है। हुण गाउण तो भाव की है, इस चीज को थोड़ा समझना सौखा हो जाएगा। हुण हवा गा रही है उस परमात्मा को। सतगुरु जी ने कहा अगे चल के जपजी साहब जी की भी यह पौड़ी आनी है कि वो दर घर कहे जाए परमात्मा का। फिर कहते हैं कि वो जिस संसार के विचर करके सारी संसार की प्रतिपालना कर रहे हो, इस करके तुहानूं हवा भी गा रही है, तुहानूं पानी भी गा रहा है, तुहानूं अग भी गा रही है। वो किवें गा रहे हैं कि अग एक मर्यादा दे विच रह करके चल रही है। जेकर मर्यादा तो बाहर हो जाए तो तबाही आ जाती है, और जेकर पानी अपनी मर्यादा के अंदर चल रहा है, वो अपनी मर्यादा तो बेकाबू होता है तो हड़ आ जाते हैं, की हालत हो जाती है। हवा जेकर कुछ समय लई रुक जाए तो साडी की हालत होएगी, क्योंकि हवा भी उस परमात्मा वाहिगुरू जी के हुक्म के चल रही है, पानी भी उसके हुक्म के चल रहा है, अग अत्यादक सब उसके हुक्म के चल रहे हैं। तो इथों सानूं भाव है कि कोई उस परमात्मा को याद कर रहा है या उसके हुक्म के चलना उन्होंने गाउणा है। हुण सतगुरु जी इस पौड़ी के अंदर अलग अलग मनुखों की अवस्था सानूं दस रहे हैं कि कोई उस परमात्मा किवें गा रहा है। पहली तो पंक्ति सतगुरु जी ने आख्या गावै को तान
ਹੋਵੇ किसै तान, तान तो भाव हुंदा है उहदी सत्ता, उहदा जोर, उहदी समर्था। सतगुरु जी आखदे ने कि कोई उस वाहिगुरू जी की समर्था नूं, कोई वाहिगुरू जी के जोर नूं गा रहा है। कदों गा रहा है? जिहदे उहदे विच वाहिगुरू जी ने उहनूं तान दिता, उहनूं जोर दिता गाउण वास्ते। उहदे अंदर ये समर्था पैदा की किसी मनुख के अंदर कृपा करके। जेकर किसी मनुख के अंदर उहनूं गाउण की समर्था है, उहदे विच इतनी समर्था वाहिगुरू जी ने बख्शिश की है, तां ही वो उस परमात्मा जी के गुण नूं गा रहा है। तो इथों ये भाव बनेगा कि गावै को तान, तान उस परमात्मा का जोर, उसकी पावर, उसकी शक्ति, ਉਹਦੀ शक्ति नूं, ਉਹਦੀ पावर नूं कोई तां ही गा सकता है जेकर को वाहिगुरू जी ਉਹਨੂੰ तान बख्शे, ਉਹਨੂੰ कोई जोर दे, ਉਹਨੂੰ समर्था दे, फिर ही उस परमात्मा जी के गुण गाए जा सकते हैं। तो सतगुरु कहते गावै को तान, होवै किसै तान, गावै को दात, जाणै निशान। कोई ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, जो ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ कि वो दातार है। कई बार साडी मनुखों की यह अवस्था बन जाती है कि कोई परमात्मा सानू निरंतर ही दाता सानू दिंदा है, हर एक समय सानू दाता बख्शिशां सानू करता है। ते पर मनुख जिहड़ा संसार के भरम भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पै करके केवल ते केवल उस दात के नाल ही प्यार पा लैंदा है। केवल उन्होंने वो दात ही प्यारी लगन लग जाती है। जिस वाहिगुरू जी ने, जिस दातार ने ये दात बख्शिश की, मनुख उसको भुल जाता है। क्यों भुल जाता है? क्योंकि उसका जीवन जिहड़ा सच तो टुट चुका है, कदे सच को पछाणिया नहीं। इस करके सतगुरु जी ने एक थां ते गुरबाणी दे विच वर्णन किया कि दात प्यारी विसरिया दातारा, केवल ते केवल एक दात के नाल ही प्यार पा करके बैठ गया है। पर जिस वाहिगुरू जी ने, जिस दातार ने सानू ये दातां दित्तियां ने, वो दात दे नाल प्यार पा दित्ती है, पा लिया है। पर लेकिन जिसने ये दातां दित्तियां उहनूं असीं विसार दिता है। पर यह होना नहीं चाहिए गुरु की साध संगत जी। जिसने सानू दातां दित्तियां पहलों उसदा शुक्र करिए, उसदा शुकराना करिए। तू दाता दातार तेरा दिता खावना। जो असीं दो वक्त का प्रशादा छकते हैं वो भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू की मेहर दात दा करके है। उस प्रशादे का शुकराना भी असीं करिए कि वाहिगुरू जी आप जी का लख लख शुक्र है कि सानू प्रशादे की दात दी है, प्रशादा दिता है ताकि जीवन चलता रहे। तेरियां गुण वडेइयां असीं इस शरीर के नाल गाउंदे रहिए। तो सतगुरु जी ने किसे आख्या कि कोई तो उस परमात्मा वाहिगुरू जी की शक्ति नूं गा रहा है। गा वो कर रहा है जो उस वाहिगुरू जी ने उन्होंने शक्ति दी, गाउण की समर्था दी। कोई उहदियां बख्शिश कीतियां होईयां दातां जां उहदियां बख्शिशां नूं गा रहा है। गावै को तान, होवै किसै तान, गावै को दात, जाणै निशान। कोई निशान तो भाव सिंबल, ਉਹਦੇ निशान ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ। जो दातां मिल रही ने ਉਹਨਾਂ दातां ਦੇ निशान ਨੂੰ भी गा रहा। ਉਹਨਾਂ दातां ਦੇ निशान ਨੂੰ समझ करके ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ परमात्मा जी की कर रहा है। अगे सतगुरु जी ने कि गावै को गुण वडਿਆਈਆਂ चार। इत्थे आप थोड़ा जिहा रुक करके आप अगे चलांगे। सतगुरु ने बख्शिश की है कि ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ भी कोई गा रहा है। अगे शब्द लिख दिता चार। हम चार शब्द में असीं गिनती के अंकां वाले गिनती नहीं लेना, 1 2 3 4 जी ये वाहिगुरू जी दी कोई चार वडਿਆਈਆਂ नहीं हैं। बहुतियां संप्रदायी टीकियां ने 10 ने पढ़े हैं, उन्होंने वाहिगुरू की चार कोई खास वਡਿਆਈਆਂ का वर्णन कर दिता है। क्योंकि वह बेअंत है, विशाल है, वਡਿਆਈਆਂ इतनियां ज़्यादा हैं, वो इतने वड्डे गुण हैं, इतने ज़्यादा गुण हैं कि उन्होंने गिनती के नहीं लिया जा सकता। ये कोई चार वਡਿਆਈਆਂ नहीं। क्योंकि तू बेअंत को विरला जाना, तू बहुत बड़ा है, कोई विरला ही तेन जान सकता है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने। जेकर ये चार वਡਿਆਈਆਂ की गल होती तो सतगुरु जी ये ना कहती कि तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ एक कवण गुण कही है बेशुमार बेअंत सुआमी तेन अंत ना कि नहीं लई है, ये सतगुरु जी को ना कहना पैंदा। इत्थे जो गल चार की गल आई है, इत्थे है सोहणियां वਡਿਆਈਆਂ, सुंदर वਡਿਆਈਆਂ। चार तो भाव है सुंदर। इत्थे चार गिनती नहीं आएगी। जेकर चार आउंदा तां ग्रामर दृष्टि के मुताबिक, ग्रामर के हिसाब के नाल रारे नूं सियारी आउंदी, फिर चार बनदा। जिवें कि आप
स्क्रीन पर देखो कि चार पदार्थ जे को मंग है, चार पदार्थ जे को मंग है, रारे नूं सिहराइए तो इत्थे ये चार गिनती हो गई है। दुनिया के चार पदार्थ जिहड़े हन उन्हां दी गिनती की गई है, पर इत्थे जिहड़ा रारा चचा चचे नूं कदा रारा मुक्ता है, इत्थे चार तो भाव है उस वाहिगुरू जी दीआं वडियाइयां, सुंदर वडियाइयां, सोहणियां वडियाइयां। कोई उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दीआं सोहणियां वडियाइयां दा जिक्र करदा है, कोई उहदियां वडियाइयां नूं गा रहा, भाव कि वो भी उस वाहिगुरू के हुक्म के विच गा रहा, कोई उहदे ताण नूं गा रहा, उहदे हुक्म के विच है, कोई उहदियां दातां दे निशान नूं गा रहा, वो भी उस वाहिगुरू जी के हुक्म के विच गा रहा है, कोई उहदियां वडियाइयां सोहणियां वडियाइयां नूं गा रहा, वो भी उहदे हुक्म के विच ही गाईयां जा रही। गावै को ताण होवे किसै ताण, गावै को दात जाणै निशान, गावै को गुण वडियाइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार। विद्या विखम तो भाव कोई उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी के औखे ज्ञान अपनी विद्या के मुताबिक, अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने गा रहा। उन किवें गा रहा? वो उस वाहिगुरू जी के जो औखा ज्ञान है वो शास्त्रों के नाल किसी धर्म ग्रंथों की स्टडी करके उन्होंने वो भी गा रहा, वो हुक्म के विद्या विखम विचार। विद्या तो अपनी विद्या के मुताबिक, अपने ज्ञान के मुताबिक, धर्म ग्रंथों के विचों उस वाहिगुरू जी की खोज करके उहदी औखे विचार को सौखा करके कोई दस रहा है, जिवें कि हम असीं बैठे इत्थे विचार कर रहे हैं, ये अपनी विद्या के मुताबिक, गुरु की बख्शिश मत बुद्ध के मुताबिक असीं विचार कर रहे हैं, औखे ज्ञान को सौखा करके समझना। जिहड़ी गल सानूं समझ नहीं आ रही ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सरल शब्दों के समझिए, जेकर असीं समझ गए या समझाउण दे विच कामयाब हो गए हैं तो ये साडी ही उस परमात्मा नूं गाउण दी ही समर्था है, गाउण दी ही क्रिया है उस परमात्मा नूं गाउण। कोई उस वाहिगुरू जी नूं अपने विद्या के मुताबिक, अपने ज्ञान के मुताबिक औखे ज्ञान नूं सौखा ज्ञान करके दस रहा है, ये भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म दे विच उसनूं गा रहा है। हुण अगे सतगुरु जी आखिर कि गावै को साज करे तन खे। वो परमात्मा वाहिगुरू जी के अंदर ये समर्था है कि वो जीवां नूं बनाउंदा भी आप है और मारदा भी आप है। खे भाव उसनूं सुआह करना, खे तो भाव ने सुआह कर देना, मिट्टी नूं मिट्टी कर देना। ये शरीर मिट्टी है सारा। हुण इत्थे थोड़ी जी विचार करके आपां अगे तुरांगे। हिंदू धर्म का एक विचार है कि इस संसार को बनाने वाला कोई होर है, पालन वाला कोई होर है और मारन वाला कोई होर है। इन्होंने तीन देवतियों की स्थापना की। पालन वाला जिहड़ा ब्रह्मा है, वाहिगुरू पैदा करने वाला ब्रह्मा है, पालन वाला विष्णु है और मारन वाला शिव जी है। पर लेकिन हौली 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 ये विचार किसी न किसी साजिश के अधीन साडी गुरमत के अंदर भी इसमें वाड़ दिता गया है। बहुत बार असीं देखते हैं कि जिहड़े बाबे ने वो इस तरह की कथा आम संगत नूं सुना जाते हैं कि भाई इस संसार को पैदा करने वाला ब्रह्मा है और पालन वाला विष्णु है और मारन वाला जिहड़ा शिव जी है। पर इत्थे असीं विचार करांगे ना जदों, उदों ये गल सानूं स्पष्ट हो जाएगी, सानूं समझ आ जाएगी कि वो वाहिगुरू जी साजदा भी आप है और इन्हां शरीरां नूं बनाउंदा भी आप है हुक्म दे नाल। जिवें पहिलों असीं विचार कर रहे हैं कि हुक्मी होवन आकार, आकार तो भाव साडे शरीर बनना, साडे शरीर की बनतर बननी, आकार बनना, ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म के अधीन है। मनुख जन्म भी हुक्म के अधीन लैंदा है और एक मरदा है तो वो भी उस हुक्म के अधीन ही मरदा है। इत्थे सतगुरु जी ने सानूं ये समझाया कि कोई इस तरह उस परमात्मा के गुणां नूं गा रहा है कि वो साजदा भी आप है और मारदा भी आप है, खे भी वो आप करता है। तो इत्थों स्पष्ट हो जाता है कि उस वाहिगुरू परमात्मा जी के बराबर की कोई होर हस्ती नहीं, जिहड़ी वो परमात्मा दे विच किसी होर किसी की ड्यूटी नहीं लाई, कोई होर उहदा कोई मुनीम नहीं बैठा जिहड़ा मुनीम उहदे कारोबार को संभाल रहा है। पर लेकिन ये सारा कुछ करने के समर्थ एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी है
वो आप ही सारी सृष्टि को बना रहा है तो आप ही सारी सृष्टि को खे कर रहा है तो आप ही उसकी प्रतिपालना कर रहे हैं। हुण अगे चल के असीं विचार करांगे कि एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान। दुनिया ने मान लिया कि एक संसार को चलाने वाला है, पैदा करने वाला है, एक भंडारी को रिजक देने वाला है, तो एक उसको न्याय करने वाला है, उसको मारने वाला है। पर सतगुरु जी ने अगली लाइन के विच, अगली पंक्ति के विच स्पष्ट कर दिता कि जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिवें उस परमात्मा को चंगा लगता है उस संसार की कार को चला रहे हैं। जिव होगा फरमान, जिवें उस वाहिगुरू जी का हुक्म होंदा है, फरमान तो भाव हुक्म। असी विचार भी जी पिछली लगभग 3 पौड़ियां की विचार जी हो रही है, इसका एक सबजैक्ट जो सानू मिले है वो हुक्म है। सतगुरु जी इस पंक्ति के भी कह रहे हैं कि जिव होगा फरमान, जिवें उस परमात्मा का हुक्म होए, जिवें उसको चंगा लगता है वो संसार की कार को चला रहा है, वो संसार को पैदा भी वो आप कर रहे हैं, पाल भी वो आप रहा है, प्रतिपालना भी वो आप वाहिगुरू जी कर रहे हैं, तो साज के वो खे भी वो परमात्मा आप ही कर रहे हैं। भाके साडा शरीर जो पैदा होया ये उस वाहिगुरू जी के हुक्म के नाल उन्हें आप साझिया और यदि प्रतिपालना जी हो रही है, रिजक जो सानू पहुंच रहा है कि वाहिगुरू जी की कृपा के नाल पहुंच रहा है, क्योंकि रिजक देना उस वाहिगुरू जी का परम फर्ज है। वो सानू हर एक थां ते रिजक पहुंचा रहा है। हुण जिहड़े पत्थरां दे विच जीव रहिंदे ने उन्हां दा उत्थे की खाण का प्रबंध है, पर लेकिन उत्थे भी प्रबंध वाहिगुरू जी उन्हां पत्थरां विच जीवां नूं पहुंचदा कर दिंदा है। रोज पढ़ते हैं कि सैल पत्थर में जंत अपाए ताका रिजक आगा कर धरिया। उन्हां दा रिजक, उन्हां दा खाना वो पत्थरां दे विच भी वाहिगुरू जी आप पैदा कर दिंदा है। जिन्ना जिन्ना रिजक सानू वाहिगुरू जी ने देना है वो दे ही देना है। तो इस वास्ते कहने तो भाव ये सी कि वो साज भी वो आप रहा है, बना भी वो आप रहा है, पाल भी वो आप रहा है और लय भी वो अपने आप कर रहा है। लय तो भाव खे कर देना, गावे को साज करे तनखे। कोई उस परमात्मा को इस तरह गा रहा है कि वो वाहिगुरू जी साज भी आप रहा है, खे भी आप कर रहा है। गावे को जी लै फिर दे। हुण जज्जा जज्जे नूं सियारी बिहारी और ऐड़ा, इत्थे बहुते जीवां की गल कीती गई, ये बहुवचन है। जेकर एक जीव की गल होंदी फिर सतगुरु जी कल्ले जज्जे नूं बिहारी ला दिंदे। ऐड़ा नाम तो भाव है कि ये बहुते वचन, बहुते जीव, जियां दे अंदर गावे को जी लै फिर दे। इत्थे जी तो भाव साडी जान, साडी जिंदगी। वो परमात्मा कोई इस तरह उस वाहिगुरू जी नूं गा रहा है कि वो परमात्मा एक जीव, एक जान कढ करके, एक शरीर दे विचों जान कढ के दूसरे शरीर नूं दे दिंदा है। साडी जिहड़ी आत्मा जां साडी जान कह लीए जां जिहड़े साडे सवास हैं कह लीए कि कोई उस परमात्मा नूं इस हिसाब नाल गा रहा है कि परमात्मा एक जीव दे विचों, एक शरीर दे विचों जान कढ करके किसी दूसरे नूं दे दिंदा है। जी लै फिर दे, उहदी जी जान लै करके किसी होर नूं दे दिंदा है। ये कोई उहदे हुक्म दे विच उस परमात्मा नूं कोई इस तरह भी गा रहा है। जी लै फिर दे अगे है कि गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापै दिसै दूर। कोई परमात्मा आखते हैं कि मैनूं परमात्मा बहुत दूर दिसता है या जापता है। कोई इस तरह भी गा रहा है कि परमात्मा मैनूं दिसता है वो बड़ा दूर है, मैनूं दूर हुंदा होया दिसता है, मेरे नेड़े नहीं, क्योंकि ये उसके मन का भरम है। पर वो गा रहा है उस परमात्मा के हुक्म के विच कि परमात्मा दूर रहिंदा है, दूर हो रहा है, मैं परमात्मा तो दूर है या परमात्मा मेरे तो दूर है। पर कोई उसनूं गा रहा, गावे को वेखा हाजरा हजूर। कोई उसनूं इस तरह गा रहा कि मेरी हाजर नाजर है, मेरी अंग संग है, हर वेले मेरे सामने, हर एक संसार के विचर रहा है, हर एक रूप के विचों मैनूं उसका रूप दिसदा है। जो जो दिसदा है सो तेरा रूप, जो जो भी मैनूं दिसदा है वो परमात्मा का रूप ही मैनूं दिसदा है। कोई इस तरह उसनूं परमात्मा के वाहिगुरू के गुण नूं गा रहा। पर सतगुरु जी ने सुखमनी साहिब जी के अंदर एक जिक्र भी किया है कि जो होवन सो दूर पराना है। जिहड़ा हमेशा परमात्मा ने होना है, हमेशा अंग संग होना है, पर मनुख को दूर करके समझता है। जो होवन सो दूर पराना है, जिहड़ा परमात्मा ने हमेशा ही सच रहना है, सच रहा है, सच हो रहा है और आने वाले समय के भी सच है, पर मनुख को बहुती बारे समझता है कि वो दूर है, तो या मैं इस तो दूर हाँ। जो छड्डना सो अस्त्र कर माना है, जिसनों छड्डना सी
ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵਿਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਕੜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੂਟ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੂਟ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਟ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀ। ਕੋਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਫੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਕਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਔਰ ਟੈਂਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਰਣਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਤਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬੀ ਜਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਦ ਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੋ
इतनी कुछ विचार आपां इत्थे समाप्त करते हैं। जो इस पाठ नूं आपां किदां गायन करना है, पढ़ना किदां है, उस पाठ नूं आपां दोबारा फिर आपां गायन करांगे। आखदे ने सतगुरु जी की गावै को ताण होवै किसै ताण, को दे आगे थोड़ा जिहा विश्राम देना है। गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाणै निशान, गावै को गुण वडियाइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खे, गावै को जी लै फिर दे, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे। इत्थे विद्या सहज पाठ करना पएगा। देंदा दे वो परमात्मा दे जा रहा है, लैंदे इत्थे बहुवचन की गल है, लै रहे हैं। पाहे हाहे की जिहड़ी सिहारी लगी है, ये उपर बिन्नी सहज पाठ करांगे। बहुती दुनिया जिहड़ी है, खलकत जिहड़ी है, उस परमात्मा नूं दाता नूं लै रहे हैं। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाही, ये भी बिंदिया सहज पाठ करांगे। जुगां जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राह। आम असी 90 ਤੋਂ 95% लोग जिहड़ा पाठ करते हैं राहो पाठ करते हैं। हाही नूं औंकड़ जी की लगी हुई है, ये एक वचन है। एक राह की गल वाहिगुरू जी कर रहे हैं, सतगुरु जी कल इस एक राह की गल ने। जो असीं व्याकरण दृष्टि नाल देखांगे, औंकड़ जिथे किसी के नाल आएगा तो वो एक वचन का प्रतीक होएगा। इत्थे इहनूं बहुते बार असीं हाही नूं औंकड़ ला के ओहदी सौंप दिंदे हां, पर लेकिन ये ग्रामर के मुताबिक नहीं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, राह नूं चला रहा है, उस दुनिया के कार के राह नूं चला रहा। नानक नानक ते विश्राम दे के विकसै बेपरवाह, इसनूं बेपरवाह पाठ नहीं करना, ये भी बेपरवाह करना है। वो बेपरवाह है दुनिया तो, कदे खचत नहीं होता। सो इतनियां बेनतियां आप सर्वा संगतां ने प्रवान करनियां। गुरु कृपा करे जो विचार सतगुरु जी की अपार बख्शिश का सदका हुई है, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा साडे जीवन दे विच वस जाए। गुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे। अगला समागम जिहड़ा है 11 मार्च नूं होएगा, इसी ही टाइम, इसी ही वक्त, इसी स्थान पर आप सर्वा संगतां ने फिर इस तरह हम हमा के पहुंचने की कृपालता करनी। गुरु कृपा करे आप दी अंदर हाजरियां प्रवान करन। कथा विचार करते हैं, एक नहीं अनेकां ही गलतियां हो जांदियां हन। समर्थ गुरु धन शहर श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी बख्शनहार हैं, बख्श देन अगाह तो समर्थ बख्शिश कर दुनिया भुला चुका लिखेवा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।